नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का 30 मिनट्स का चार्ट। और इस 30 मिनट्स के चार्ट को हम लोग देखें तो हम लोग ने बात की थी कि हमारे पास क्या है। हमारे पास 25,700 का और 25,800, ये जो 100 पॉइंट का जोन है, ये हमारे लिए क्या काम करेगा, एक सपोर्ट की तरीके से हमारे लिए काम करेगा। ठीक है। और जब तक हम लोग इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर देते, तब तक हमें एक चीज जो करनी है वो क्या करनी है, हमें सेल साइड के ट्रेड के लिए प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। बिल्कुल भी नहीं करनी है। मतलब हमें अगर मौका दिन के दौरान मिला, आप चाहे स्कैल्प करो चाहे स्विंग करो, जो मर्जी करो, बस सेलिंग की तरफ का ट्रेड आपको बिल्कुल भी तरफ प्लान नहीं करना है। इसी हम लोग ने पहले ही बात करके रखी थी। 25,700 25,800 ये जो 100 पॉइंट की जोन है, एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। मार्केट क्या करता है, मार्केट एक हैवी गैप डाउन के साथ ओपन होता है। बढ़िया गैप डाउन हम लोगों को मार्केट में देखने को मिलता है। लेकिन ये किसकी वजह से होता है, ये होता है डाउ जोन्स की वजह से, जो तकरीबन 750 पॉइंट माइनस होता है, और नैस्डैक जो है तकरीबन 400 पॉइंट माइनस होता है। ठीक है। तो ये एक अमेरिकन मार्केट की वजह से हमें एक गैप डाउन देखने को मिलता है। हम गैप डाउन यहाँ पे ओपन भी होते हैं, उसके बाद तुरंत के तुरंत, मतलब आप छोटे फ्रेम पे देखोगे 5 मिनट पे या 15 मिनट पे देखोगे आप, तो आपको तुरंत के तुरंत वहां से एक बाइंग साइड का ट्रेड भी मिलता है। और दिन के दौरान भाई, एक बिहार इलेक्शन का रिजल्ट उस समय चल रहा था, एनडीए ने अपनी वो बना लिया, गवर्नमेंट बना लिया। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि पूरा हिस्सा, मतलब एक इस तरीके का सिनेरियो, क्योंकि भाई यहाँ से जब मार्केट ऊपर की तरफ उठी तो उसको क्या फेस करना पड़ा, उसको फेस करना पड़ा, ये एक रेजिस्टेंस का जोन फेस करना पड़ा। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस का जोन फेस करना पड़ा। और दिन के दौरान मार्केट इन्हीं दोनों हिस्सों के बीच में ट्रेवल करती रही और एट दी एंड वो जाके जब एक श्रिंक हो गई पूरी मार्केट पूरी तरीके से, तो वो ऊपर की तरफ उसने एक फॉर्मेशन दिया, जो कि बड़े फ्रेम भी यही बता रहे थे कि हमें जो भी ट्रेड अगर प्लान करना है तो वो सिर्फ हम किस तरफ प्लान कर सकते हैं, अप साइड की तरफ का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये तो स्टोरी हो गई 14 नवंबर की, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि भाई ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है, उस हिसाब से हमें प्लानिंग करनी। चलिए जल्दी से चलते हैं सबसे बड़े फ्रेम की तरफ, सबसे बड़े मतलब एक वन ऑफ द बड़े फ्रेम की तरफ, वीकली फ्रेम की तरफ, कि हमें अब नेक्स्ट वीक यानी मंडे से हमें मार्केट को किस तरीके से देखना है और क्या करना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले वीकली फ्रेम, और वीकली फ्रेम का एक बार स्ट्रक्चर समझ लीजिए। स्ट्रक्चर के ऊपर पहले बात कर ले तो भाई, एक रेजिस्टेंस से सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर यहाँ से फिर ऊपर। अब हम लोग रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब इस हिस्से पे। अच्छा, एक जो एनालिसिस हम लोगों ने किया था कि ये वाला पार्ट मार्केट में रह गया, ये वाला पार्ट, ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब ये रह गया तो रह ही गया। मार्केट ने अपने पिछले वाली वीक के ओपनिंग क्लोजिंग से ही मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट किया, और मार्केट में, मैं एक मिनट में थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देता हूँ। अब इसको जूम ही कर लेते हैं क्योंकि अब स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख ही लिया मार्केट में, अब सिर्फ कैंडल को थोड़ा समझना है। तो मार्केट ने क्या किया, जो पिछली क्लोजिंग आई थी पिछले वीक की, वहाँ से इस हिस्से को एक सपोर्ट क्रिएट किया और यहाँ से ऊपर की तरफ हम लोग चलना चालू कर दिए। वो चीज़ हम लोगों को डेली चार्ट पे भी बहुत अच्छे बखूबी से नज़र आ रही थी। हुआ क्या, अब हम ये जो हमारा जो ये इस वीक का कैंडल है, उसके पहले वाला जो कैंडल, इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये इसका एक हाई पॉइंट है और ये इसका एक ओपनिंग पॉइंट है। इस वीक हुआ क्या, हम इन दोनों ही पॉइंट के ऊपर जाके क्या दिए, क्लोजिंग दे दिए। यानी अगर सिर्फ इस कैंडल को रीड करने तक की बात करें, सिर्फ रीड करने तक की बात करें, तो ये कैंडल हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे मार्केट में एक बुलिशनेस देखने को मिल रही है। यानी हमें अभी इस वक्त अगर किसी एक चीज को ऊपर फोकस करना चाहिए तो वो किस तरफ करना चाहिए, वो अपसाइड के ट्रेड को, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अपसाइड के ट्रेड को ही हमें पहले यहाँ मार्केट में फोकस करना चाहिए। ठीक है, दूसरा मतलब ये तो वन ऑफ द सिनेरियो हो गया। ठीक है,
आप इसे चाहे वीडियो को पॉज करके जैसे भी आप नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। दूसरा सिनेरियो क्या होता है? दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारे लिए ऊपर क्या जा रहा है, एक रेजिस्टेंस जा रहा है जो कि क्या है, तकरीबन 26,100 26,200। हम ऑलरेडी जो है एक बार 26,000 तक, ये जो 26,000 का आप लेवल देख रहे हैं, 26,000 का लेवल भी हम लोग के टारगेट पे था, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी अचीव कर लिया था। तो अब इसके बाद की जो ऊपर के लेवल्स हमें जो देखने को मिल सकते हैं, अगर मार्केट हमारा ऊपर की तरफ ही चलता रहा तो वो कौन से हो सकते हैं मार्केट में, यानी अगला लेवल हो सकता है दोबारा 26,000, फिर 26,100 और उसके बाद 26,200 के भी लेवल्स हम लोगों को मार्केट में देखने को मिल सकते हैं कि अगर मार्केट हमारा ऊपर की तरफ जाता है और इस रेजिस्टेंस जोन से टकराने की कोशिश करता है तो। अब एक यहां पे कॉन्सेप्ट की बात कर लें, वो ये है कि जब भी मार्केट में दोस्तों, जब भी मार्केट में कभी एक बड़ा कैंडल देखने को, ये एक अच्छा खासा कैंडल, क्योंकि इसने क्या किया ना, पिछले वाले को ओवरशैडो करने की कोशिश की है। तो अगर मार्केट में एक बड़ा कैंडल देखने को मिलता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगला कैंडल, मतलब ये सिर्फ एक संभावना है, यही होता है वाला कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है, कि हमें अगला जो कैंडल हमें देखने को मिलता है वो कैसा, थोड़ा सा एक पॉज कैंडल के रूप में भी देखने को कभी कभार मिलता है। यानी नेक्स्ट वीक जो कि मंडे से स्टार्ट होगा, उसमें हमें एक वोलेटिलिटी वाला वो वीक हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए अब जल्दी से, ये वीकली फ्रेम के ऊपर इतनी बात हो गई। अब आप सोच रहे होगे कि सिर्फ ऊपर की ही बात की गई, नीचे की बात क्यों नहीं की गई? तो नीचे की बात सिर्फ तभी की जा सकती है वीकली चार्ट पे सिर्फ तभी की जा सकती है जब कम से कम एटलीस्ट 25,500 का ये जो लेवल आप देख रहे हैं, 25,500 के लेवल के नीचे जब ये मार्केट निकलेगा, और साथ ही साथ ये जो नीचे से आपको एक ट्रेंड जोन जो आपको नजर आ रहा है, जो कि सपोर्ट की तरीके से, जब तक ये नहीं टूट जाता तब तक सेलिंग साइड, एक हैवी सेलिंग साइड की तरफ कोई सिनेरियो यहां पे देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसलिए आप बहुत सारे जो जिनका भी एनालिसिस या कुछ भी आप देखोगे तो मोस्टली क्या बता रहे होंगे या क्या कर रहे होंगे, सेंटिमेंट किधर के डेवलप है, इस तरफ के डेवलप है। नीचे के सेंटिमेंट तभी होंगे जब 25,500 का लेवल टूटेगा तब, ठीक है। जल्दी से चलते हैं फिर से हम लोग डेली चार्ट की तरफ। अब डेली चार्ट को एक बार यहाँ पे देखने की कोशिश की। देखिए डेली चार्ट एक बहुत ही अच्छा सिनेरियो बना के रखा हुआ है। वो सिनेरियो क्या है, मतलब आप अगर इस चीज को देखेंगे तो ये कैंडल, इसको मैं थोड़ा ज्यादा जूम करूंगा, मैं थोड़ा ज्यादा जूम करके सिर्फ एक चीज समझाना चाहता हूं कि अगर हम पिछले वाले कैंडल को देखें, यानी 13 तारीख के कैंडल को, 13 तारीख का कैंडल और ये 14 तारीख का कैंडल, तो 14 तारीख के कैंडल ने किया क्या है, उसने किया ये कि 13 तारीख की कैंडल की ओपनिंग के ऊपर, जस्ट ऊपर जाके क्या कर दिया है, क्लोजिंग दे दी। लेकिन उसने अभी भी अपने ये जो 12 तारीख का कैंडल था, इसका जो ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये प्लस ये इसका जो ऊपर का एक 13 तारीख का जो ऊपर रेजिस्टेंस बन गया है पीक पे, यहाँ पे जाके 26,000 वाला, आप लोग को याद आ रहा होगा, 26,007 या 8 ऐसे कुछ गया था मेरे ख्याल से। तो ये जो लेवल है ना, इसको अभी भी ब्रेक नहीं कर पाए हैं हम लोग, इसको अभी भी ब्रेक नहीं कर पाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो क्लोजिंग आई है ना, डेली चार्ट पे क्लोजिंग आई है, यानी 25,910 या 900 मान लीजिए, राउंड फिगर पे बात करेंगे हम लोग, और ऊपर की तरफ 26,000, ठीक है, ये 26,000, यानी ये पूरा एरिया मार्केट किस तरीके से, ये जो 100 पॉइंट की जोन है, 100 पॉइंट का जो जोन है, इसको मार्केट किस तरीके से डील करता है, ये देखना समझना बहुत जरूरी हो जाएगा, ठीक है। ये बात किधर की हो गई, ऊपर की तरफ की हो गई। नीचे की तरफ फिर वही सिनेरियो, फिर वही सारी बातें कि जब तक मार्केट, हमारे पास एक सपोर्ट है ना, एक मिनट मैं क्या करता हूं, चार्ट को थोड़ा सा छोटा करता हूं, अब चार्ट को थोड़ा सा छोटा करता हूं, और अब आप देखिए हमें नेगेटिव कब होना है, किसी वजह से, किसी भी वजह से, कोई न्यूज से, किसी वजह से, अगर हमारा इन केस कोई कैंडल ऐसा बनता है जो कि एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल डेवलप कर दे, और ये किस कलर का कर दे, रेड कलर का, ये किस कलर का कैंडल यहाँ पे डेवलप कर दे, एक रेड कलर का अगर यहाँ पे कैंडल डेवलप होता है,
उसके बाद में भी पॉसिबल है हम यहाँ की तरफ अपने आप को देखना चालू करें। अच्छा, इस चीज़ को बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो भाई जाहिर सी बात है कि हमारा जो 25,700 का जो सपोर्ट लेवल है, 25,700 का जो सपोर्ट लेवल है, कहीं ना कहीं पहले मार्केट को ये ब्रेक करना पड़ेगा ना। जब तक ये ब्रेक नहीं होगी तब तक हम नहीं जाओ। दूसरी एक और चीज़ मैं इसी में बना देता हूँ, इसी में बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ नीचे से हम लोग एक अगर ट्रेंड लाइन प्लान करें, एक ट्रेंड लाइन अगर हम लोग कुछ ऐसे ही प्लान कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से। अब मैं ड्राइंग को हटा दे रहा हूँ, सिर्फ मतलब मेजर ड्राइंग जो है वो रहेगी स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप इस चीज़ को देखें और समझें, ठीक है। ये देखिए, आप इसे देखें और समझें तो क्या आपको क्या, एक तो ये 25,700 वाला लेवल, ये वाला लेवल, ठीक है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा हमें सेल साइड की तरफ इंटरेस्टेड नहीं होना है, ठीक है। दूसरी चीज़, अच्छा एक चीज़ बता दूं, सेम ऐसा ही सिनेरियो, जस्ट सेम ऐसा ही सिनेरियो कल यानी फ्राइडे को आपको कहाँ देखने को मिला था पता है? गोल्ड में। ये आपके लिए क्या हो गया? होमवर्क हो गया, जाके करिएगा, ठीक है। ओके, तो ये 25,700 प्लस ये जो ट्रेंड जोन है, ये भी जब तक ब्रेक नहीं होगा हम सेल साइड की तरफ इंटरेस्टेड नहीं होंगे। और यही दो ऐसी चीज़ें थी, 25,700 का लेवल और ये वाला लेवल, जो हमें ये बता रहा था कि अभी भैया चाहे इलेक्शन का रिजल्ट हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, जब तक ये पूरा ब्रेक नहीं हो जाता आप सेल साइड में मत बैठना, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई कहाँ पे? डेली चार्ट के ऊपर बात हो गई। तुरंत जल्दी से आते हैं छोटे फ्रेम की तरफ, यानी तकरीबन 1 घंटे के चार्ट पे या आधी घंटे के चार्ट पे। एक काम करते हैं, 1 घंटे के चार्ट पे रहते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, थोड़ा सा चार्ट को छोटा किया है, ठीक है, बस कुछ दिखाने और समझाने के लिए। ये हिस्सा हम लोग ने ऑलरेडी बात कर रखी थी कि हमारे पास एक हाफ पैटर्न डेवलप होता है और उसके बाद हम सीधे क्या करते हैं, धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलना चालू करते हैं, चलना चालू करते हैं। लेकिन जब कभी भविष्य में मैं इस पैटर्न के ऊपर जब मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा इस पैटर्न पे भी। ये पैटर्न बहुत सिंपल है, सबको समझ में आ रहा है कि एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का रूप ले सकता है, ठीक है। लेकिन इस पैटर्न के भी कम से कम 3 या 4 एक्स्ट्रा वेरिएंट होते हैं जो बुक्स में आपको नहीं मिलेंगे। बुक में सिर्फ एक ही वेरिएंट है इनवर्स हेड एंड शोल्डर का, वो ये वाला है, बस सिंपल, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा एडवांस मोड पे ले जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस मोड पे ले जाते हैं। अभी कल ही एक जनों ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा था, इसलिए मैं आपको अनसब्सक्राइब करता हूँ, ठीक है। कमेंट को हमने भी लाइक करके आगे बढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम इस मोटिव से बैठे हैं कि हमें आपको कुछ समझाना है, बताना है, तो वीडियो बड़ा होगा। अब उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। 12 मिनट का वीडियो 13 मिनट का भी हो चुका है कितना कंट्रोल करें भाई, कितना छोटा करें हम इसे। अब आप देखिए, और आपको क्या देखना है ये भी देखिए। इस हिस्से को अगर हम यहाँ पे ऐसे प्लान करते हैं और इसका एक क्लोन बनाते हैं, मतलब हम इसका एक क्लोन बनाते हैं कुछ ऐसा, और इसको हम कहाँ पे ला के रखते हैं, इसको हम ला के रखते हैं तकरीबन कुछ ऐसे। और नीचे से मैं इसको चैनल के रूप में नहीं बहुत अच्छा ला सकता था, इसलिए मैंने ये ट्रेंड लाइन के रूप में मैंने इसको लिया है। एक हिस्सा ये, और इसका भी एक छोटा सा क्लोन बनाते हैं और इसको हम ला के रखते हैं कुछ ऐसे। ये अब आप देखिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी मंडे वाले दिन, देखिए हम पहली बात बुलिश हैं। एक चीज़ हमें अपने दिमाग में ये रखनी कि हम बुलिश हैं कब तक, जब तक हम 25,700 से ऊपर हैं और इस ट्रेंड लाइन से ऊपर हैं, तब तक हम क्या हैं, बुलिश हैं, ठीक है। बट एज अ ट्रेडर मार्केट जो दिखाती है वो हमें करना पड़ता है। हाँ, ये एक डिसिप्लिन का हिस्सा है कि सपोज मैं मंडे को अपने आप को क्या लेके चल रहा हूँ, एक बुलिश मोड में लेके चल रहा हूँ। अचानक से कुछ ऐसा हुआ, किसी न्यूज़ की वजह से, किसी सेंटीमेंट की वजह से अचानक से मार्केट गिरने लगी। आई हैव अ राइट, मेरे पास राइट है कि भाई मैं ट्रेड को ही छोड़ दूं या किसी ऐसी जगह पे जहां मुझे सबसे छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा हो सेल करने के लिए, मैं वहां पे अपने ट्रेड को सिर्फ एक ट्रायल के तौर पे मैं एक ट्रेड अपना ले सकता हूं। अगर प्रॉफिट हुआ तो ठीक, वरना एक छोटा सा स्टॉप लॉस देके हम बाहर हट जाएंगे,
ठीक है। लेकिन जब तक इन 2 लेवल्स के ऊपर है हम क्या हैं, हम बुलिश हैं। ओके, मैं मंडे को मार्केट को थोड़ा सा कैसे देख रहा हूं, मैं मंडे को थोड़ा सा ऐसे देख रहा हूं कि हो सकता है कि मंडे को हमें यहाँ पे मार्केट फिर से एक रेंज के फॉर्मेशन में, देखिए ये पहला सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूं, इस रेंज में भी ये पहला सिनेरियो है और एक और छोटा सा सिनेरियो है। उसके लिए मुझे चार्ट को थोड़ा जूम करना पड़ेगा और वो जूम करके क्या दिखेगा, अब यहाँ पे मुझे जो हमारे लिए कल यानी 14 तारीख के लिए जो हिस्सा हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम कर रहा था, इस हिस्से को आप नोट कर लीजिए, वो है तकरीबन 25,850 से 25,880 मान लीजिए, ठीक है। मतलब 30-35 पॉइंट का ये जो लेवल है, ये यानी मे बी अगर ये हिस्सा हमारे लिए एक ब्रेकआउट है तो मे बी हमारी मार्केट कहीं यहाँ पे थोड़ा सा इस फॉर्मेशन में एक बीआरसी मोड के लिए स्ट्रगल करते हुए ना दिखे, मतलब है ना, मतलब कि मे भी चांस है कि ये हमें ये सिनेरियो देखने को मिल सकता है और उसके बाद हम ऊपर की तरफ के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। और ये रूप क्या ले लेगा, ये रूप ले लेगा मे बी ए काइंड ऑफ पोल फ्लैग पैटर्न। पोल फ्लैग पैटर्न, मैं पहले अपनी बात को फिर से रिपीट कर दूं। सबसे पहली पॉइंट कि हम बुलिश मोड में हैं। सेकंड, हमें सेलिंग तब तक नहीं करनी जब तक हम 25,700 और जो नीचे से ट्रेंड लाइन जा रही यानी ये वाली, ठीक है, जब तक हम इसको ब्रेक नहीं करते हम सेल की तरफ हमें प्लानिंग नहीं करनी है। तीसरा सिनेरियो क्या है कि हम एक बीआरसी के फॉर्मेशन में यानी एक रेंज में थोड़ी देर के लिए फंस सकते हैं और उसके बाद में भी अचानक से ऊपर का कोई ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। तो सिर्फ ये है और मैं आज के लिए सिर्फ इसी पे मैं निफ्टी वाले पार्ट को ही मैं शायद डिस्कस करूंगा। बैंक निफ्टी के लिए मैं एक अलग छोटी सी वीडियो बना दूंगा, जिसको पसंद आता होगा बैंक निफ्टी वो उसको देख लेगा, नहीं पसंद आता है तो उसे अवॉइड कर देगा। मैं 15 मिनट के चार्ट पे आता हूं जल्दी से। 15 मैंने देखिए बहुत कोशिश की कि मैं जल्दी करूं, मैं बहुत जल्दी बोल नहीं पाता, ठीक है, मेरा बोलने का स्टाइल यही, तरीका ही यही है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। वीडियो बड़ी हो जाती है, मैं भी समझता हूँ इस चीज़ को, बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते बड़ी वीडियो को। सिंपल फिर से आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के इसको एक बार छोटा करके दिखाता हूँ, छोटा करके दिखाऊंगा तो समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए, आप इस चीज़ को अगर देखें और समझें तो सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे इस पूरे हिस्से पे मे बी अगर हमें थोड़ा सा टाइम देखने को मिलता है, ये पूरा हिस्सा एक नो ट्रेडिंग जोन की तरीके से रहेगा। यहाँ पे वेट एंड वॉच करिएगा, जैसे शायद आपने यहाँ पे किया होगा, ठीक है, अगर आप मार्केट को समझते होंगे, उसके सेंटीमेंट को समझते होंगे, और उसके बाद आपको फिर से मार्केट एक बहुत बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को दे सकता है। और फिर ऊपर के लेवल हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए, 26,000, 26,100, 26,200, ठीक है, बीच में 50-50 पॉइंट्स का इंटरवल होता है, वो भी आपको अचीव करने को मिल सकता है। दोस्तों निफ्टी के लिए सिर्फ यही एनालिसिस है मंडे के लिए मेरा। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।